आज हम लोग मार्केट स्टाइल तिल पट्टी बना करके तैयार करेंगे। और बहुत से लोग इसको बनाने में घबराते हैं कि कैसे बनेगी, लेकिन मैंने इसको एक सिंपल सा और बहुत आसान तरीका बताया है वीडियो में। तो फुल वीडियो आप वॉच कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, सुभाष खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने लगभग ये 1.5 कटोरी के करीब तिल ले लिए हैं। जो ये व्हाइट वाले तिल आते हैं ना, वो लिए हैं मैंने, और वो भी ये छिलके उतरे हुए हैं। अगर आपको छिलके वाले मिल जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, वो जरूर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने 1.5 कटोरी के करीब तिल लिया है, तो 1 कटोरी हम लोग इसका गुड़ लेंगे। ये नाप आपका बिल्कुल परफेक्ट है। इस नाप से आप अगर आपने बनाया ना तो आपके तिल की पट्टी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन करके तैयार होगी। अब मैंने एक मोटी कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर, और उसमें अपने तिल को डाल करके हमें इसको रोस्ट करना है। तो आपने देखा होगा कि ना इसमें घी डालना है ना तेल डालना है, बिल्कुल इसी तरह सूखा ड्राई रोस्ट हमें इसको करके तैयार करना है। रोस्ट भी करते समय ध्यान रखना है कि बीच में छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से चलाते रहिएगा लगातार। और जब इस तरह से ये हल्के हल्के से रेडिश कलर ले ले और इसमें से बिल्कुल मतलब पटपट सी आवाज आती होगी, वैसे वीडियो में नहीं सुनाई दे पा रहा होगा, लेकिन हल्की हल्की सी पटपट सी आवाज शुरू हो जाती है ना, तब समझ जाइएगा कि आपका तिल भुन करके तैयार है। अब इसको हम नीचे रख देंगे दूसरे बर्तन में फैला करके कि ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा। अब इसकी पाक बना करके हम तैयार करते हैं। तो पाक बनाने से पहले क्या करेंगे ना, क्योंकि हम ये मार्केट स्टाइल तिल पट्टी बना रहे हैं, तो मैंने कुछ इस तरह की कटोरियां ले ली हैं। आप कटोरी में जमाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैंने स्क्वायर शेप में भी जमा करके तैयार किया है, तो आप उस तरह से भी जमा करके तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरह के मैंने आपको 3-4 तरह की कटोरियां दिखा दी है। आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो उसमें हम इसको जमा करके तैयार करेंगे। तो पाक बनाने से पहले ही हमें क्या करना है, इस प्रोसीजर को करना है। अपनी जो भी कटोरियां हैं उसको हल्का हल्का सा घी लगा करके इस तरह से ग्रीस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी पट्टियां आराम से निकल जाएंगी। अब इसके बाद मैंने थोड़े से पिस्ता लेकर के और इसमें नीचे सेटल कर दिया, क्योंकि बाद में जब हम ऊपर से गार्निश करेंगे ना तो इतना हमारे पास समय नहीं होता है कि हमें ऊपर से गार्निश करने का टाइम मिले। तो अब उस प्रोसीजर के बाद हम चलिए चालू करते हैं अपने पाक को बनाना। तो गुड़ को मैंने डाल लिया अपने पैन में, और उसके बाद इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालिएगा। ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर आपको पाक बनाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि पानी सूखने में टाइम लगेगा। अब इस समय हमें ध्यान रखना है कि पाक कैसे बनाना है। तो इसके लिए एक कटोरी में आप पानी ले लीजिएगा पहले से, और उसके बाद हम इसको बीच बीच में बार बार चेक करेंगे कि हमारा को कब तक पाक बन करके तैयार होता है। तो देखिए, अभी मैंने गुड़ की चाशनी को डाला तो ये आराम से पानी में घुल जा रही है। हमें अभी ऐसा पाक नहीं चाहिए, इसको लगभग 2 से 3 बार आपको चेक करना पड़ेगा। अभी दूसरी बार भी मैंने डाला तो ये इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हमारे हाथों में नहीं आ रहा है। अब देखिए, मैंने तीसरी बार जब इसमें डाला ना तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक ही जगह गांठ की तरह इकट्ठा हो जा रहा है। और जब मैं इसको हाथों में उठा रही हूँ ना तो बहुत ये आसानी से राउंड राउंड होकर के और हमारे हाथों में आ जा रहा है। तो बस आप देख पा रहे होंगे जैसे मेरे हाथों में इस राउंड हो रहा है ना, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका ये गुड़ का पाक बिल्कुल बन करके तैयार है। इसी समय पे हमें इसमें अपने तिल को डाल करके और फिर मिलाना है। मैं आपको दोबारा दिखा दे रही हूँ। जब गोल गोल आपके हाथों में गुड़ इकट्ठा होने लगे ना, तब हम इसमें तिल को डाल देंगे। तो तिल को डालने के बाद कुछ नहीं करना है, फटाफट इसको मिला लेना है, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारी कढ़ाई में ही फिर ये जमने लगेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाइएगा, और थोड़ा हमें यहाँ पे जल्दी करना है इस प्रोसीजर को, और कुछ नहीं करना है। 2 से 3 सेकेंड हमें इसको इसी में अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद जो हमने कटोरियां पहले से सेट करके रखी है ना, उसमें हमें इसको डालना है थोड़ा थोड़ा करके। तो ध्यान रखना है, जब ये जमने की कंसिस्टेंसी पे अब ये आने लगा है ना, तब हम इसको एक कड़छी ले लेंगे या कोई भी स्पैचुला ले लीजिए जो आपके राउंड शेप की हो, उसमें हल्का सा घी लगा करके ग्रीस कर लीजिएगा। और उसके बाद अपने जो हमने तिल जो पाक बना के तैयार करके रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा उठाते जाएंगे, और जो हमने कटोरियां पहले से सेट करके रखी है ना उसमें डालते जाएंगे। तो ज्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, थोड़ी थोड़ी डालिएगा, जिससे कि हमारी जो पट्टियां बन के तैयार होंगी ना वो पतली पतली बन करके तैयार होगी। अब उसमें बैटर डालने के बाद हम एक ग्लास ले लेंगे इस तरह से, और उसको भी हल्का सा ग्रीस करके और ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देंगे, बराबर कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये ऊपर वाली भी हमारी लेयर बिल्कुल चिकनी बन करके तैयार होगी। तो देखिए, मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इनको तैयार करने के बाद क्या हुआ ना कि ये मेरी कटोरियां कम पड़ गई, तो ये थोड़ा सा हमारा तिल का बैटर बच गया। तो हम इसको
अब बर्फी की तरह जमा देंगे। तो ये प्रोसीजर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक इस तरह से बटर पेपर ले लिया है और उसको हल्का सा ग्रीस करके रख लिया है। उसके बाद क्योंकि हमारा तिल जो बैटर था वो जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गया था, जम गया था लगभग, तो उसको क्या करेंगे हम फिर से थोड़ा सा चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी उसमें गुड़ है ना वो फटाफट मेल्ट हो जाएगी। और ज्यादा तेज आंच नहीं कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा उसको मेल्ट करेंगे ना तो वो पिघल के फिर पहले जैसे ही हो जाएगी। अब इसके बाद इस बैटर को हम अपने जो हमने बटर पेपर तैयार करके रखा था उस पे डाल देंगे और उसके बाद फिर वही ग्रीस लगी हुई ग्लास से हम इसको चिकना कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि फिर हमारी जो तिल पट्टी हम जो बना रहे हैं वो अच्छी चिकनी बन करके तैयार होगी। अब इसके बाद ऊपर से अगर आपको पिस्ता बचा हुआ है तो आप उसको गार्निश कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको जब तक हमारी वो बटर पेपर वाली जम रही है तब तक हमारी कटोरी वाली जम करके तैयार हो गई। इसको मैं अब निकाल करके दिखा रही हूँ, आराम से निकल जाती है कटोरी से, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप देख करके बताइए मुझे कि ये बिल्कुल लग रही है ना मार्केट स्टाइल की। आप लोग खरीद के लाते होंगे इस चीज को, देखा आपने कि कितना आसानी से हम इसको घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जो भी घर पे ट्राई करते हैं ना इस तरह के आइटम्स, वो प्लीज जरूर बनाइएगा घर पे। जितने अच्छे से आप सफाई से घर पे बनाएंगे ना उतना अच्छा आपको मार्केट में कभी नहीं मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो अब देखिए हमारी जो बटर पेपर वाली थी चिक्की वो भी हल्की ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसमें कट के निशान लगा लिए और थोड़े से पिस्ता से ऊपर गार्निश कर दिया। अब देखिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया हमारा, तो अब मैं आपको तिल पट्टी दिखा रही हूँ। मेरा तो मन इतना खुश हो गया ना, बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मी क्या बाहर से खरीद के लाई हो क्या, क्योंकि वो लोग कॉलेज गए थे, उनको पता ही नहीं था कि बना कैसे है। तो आने के बाद पूछा उन्होंने मम्मी क्या मार्केट गई थी, आज मार्केट से खरीद के लाई हूँ। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल घर के बने हुए हैं। तो उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो इस तरह से अगर आपने घर पे बना लिया ना तो घर वाले भी बहुत खुश होंगे और आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। ये लगभग 10 से 15 मिनट में हमारी ये तिल पट्टी बन करके तैयार हो जाती है और देखने में तो इतनी सुंदर लग रही थी। तोड़ के भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल आराम से टूट जाती है, ना हार्ड बनी है ना बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। अब इसको आप आराम से एक सील टाइट डिब्बे में, जिसका ढक्कन बिल्कुल अच्छा टाइट हो, उसमें इसको पैक करके आप रख दीजिए। तो आपके ये आराम से चलेगी 15-20 दिन 25 दिन महीने भर तक खाइए, ये आराम से चलेगी। और कैल्शियम से भरपूर तिल होता है, इसको जरूर ठंडी भर आप खाइए, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। गुड़ आयरन से भरपूर होता है तो इसको भी जरूर खाइए। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।